सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आलोक त्रिपाठी जी और मोहित पांडे जी। मोहित जी बच्चों को वेद पाठ कराते हैं, वेद पाठी बनाते हैं, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। आलोक जी का परिचय है कि आलोक जी को गंगा पुत्र कहते हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और हमेशा की तरह अच्छा ही रहता हूँ जी। जब माँ का कलरव ही ऐसा है तो उनके सानिध्य में कोई भी आनंद में ही रहेगा। जी जी जी। गंगा के बारे में जो आपका चिंतन है उसके बारे में हम चाहेंगे कि अपने विचार आप हमें साझा करें। देखिए, मुझे लगता है हर भारतीय, हर सनातनी वो माँ गंगा का पुत्र है। जी। इसीलिए हर सनातनी की माँ माँ गंगा। जी। मोहित जी कहते हैं कि गंगा, गायत्री जी। और गौ, जी। ये तीनों हमारी माँ हैं। जी। और माँ का स्वाभाविक सा जो हमारा बोध है जी। कि जो कुछ भी हमारा अस्तित्व है जी। उन्हीं के होने से है। जी। मैं जब माँ गंगा को देखता हूँ, जी। सबसे पहले मैं आपसे मैं अपनी एक भावनात्मक बात करना चाहता जी। हूँ। जी। जी। एक बार मेरा अपना व्यक्तिगत वो है कि मैं माँ गंगा के तट पे बैठा था तो मैंने महसूस किया कि मेरी दादी, जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, जी। तो इसी जैसे ये महापर्व, ऐसे ही माघ का जब पर्व आता था, 1 महीने का कल्पवास होता था। जी। आज मेरी दादी मेरे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी इस भूमि पर आता हूँ, जब भी इस स्थल पे आता हूँ, माँ गंगा की छाँव में आता हूँ तो मुझे याद आती हैं। कहने का अभिप्राय मेरा बस इतना सा है, एक ऐसा जीवित इतिहास जिसे हम देखते हैं, जिसके बारे में कहानियाँ सुनते हैं और आगे जिसके बारे में कहानियाँ कहीं भी जाएंगी। आपको पता है, एक बार इतिहास के गर्भ में जब बात चलती है तो सातवाहन एक साम्राज्य हुआ करता है दक्षिण का। कहते हैं कि वो बहुत प्रभावशाली जो है वो राज्य हुआ करता था, और जब उसकी सेनाएं उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो जब प्रयाग के नज़दीक वो आते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने रथों के पहियों को माँ गंगा की धारा से, माँ गंगा के पवित्र जल से धोया। एक वो भाव कि हम माँ गंगा को छू सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो भागीरथी का जो उदाहरण है वहाँ से लेकर के और आगे आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ जो है, मैं यहाँ आज हूँ कल नहीं रहूँगा। बहुत सारे लोग जो भी मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन इनका कलरव बना रहेगा। ये हमारी जीवित एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसा वर्तमान है, एक ऐसा भविष्य है कि जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था की, अर्थात सांस्कृतिक अस्तित्व की एक जीती जागती जो है उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। और इनकी वैज्ञानिक कसौटी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ कि यदि आपको पूरे देश को निरोगी बनाना है तो एक ऐसी व्यवस्था लागू करिए कि माँ गंगा का शुद्ध जल सबको पीने योग्य हो जाए। आपके मन में एक सवाल है, बहुत सामान्य सा सवाल है। आप बहुत शिक्षित हैं, हर तरह के विषय वस्तु का आप समझ रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। पढ़ाई लिखाई के फलस्वरूप आपकी जो उपलब्धि है वो भी बहुत अद्भुत है। तो जो विद्यार्थी जीवन और जो शिक्षित वर्ग है उसमें आध्यात्म की स्थिति को किस रूप में देख रहे हैं आप? आपने एक ऐसे पहलू को छुआ है, मैं सच कहता हूँ, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता है। आप ये समझिए कि आपने एक ऐसे विषय को सबके सामने लाया है जिस पे सही अर्थों में कहा जाए कि एक गूढ़ चिंतन और एक लंबे समय का चिंतन है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टीम ने जॉइंट इस पे काम किया था जी। उसमें इसी के प्रेरणा स्वरूप जो है हम लोगों ने 2013 का जो है एक संस्थाओं का कवरेज किया था। उस दौरान हमें कुछ बातें जो जानने को मिली, मुझे नहीं लगता वो रिटर्न में कहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको रिटर्न में ला भी नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से वो बात कहूँगा जी। इसकी वैज्ञानिक कसौटी पे कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरियोफाज, इस तरीके की बातें होती हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। आज कम्युनिकेशन का माध्यम है, आपके माध्यम से मैं यहाँ खड़े खड़े बहुत सारे लोगों को मिनटों में पहुँच सकता हूँ, लेकिन उस समय पूरे समाज के लिए क्या उपयोगी है, पूरा समाज किन रास्तों पर चले, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना कैसे बने,
इस सबका केंद्र यदि कोई था तो इस तरीके का पर्व महाकुंभ था। आप देखते हैं यहाँ किसी को आमंत्रण नहीं भेजा जाता है, लेकिन सुदूर कोनों से जो है लोग अपने आप चल करके आते हैं, अपने जगह का चयन करते हैं और अपना श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। वाह, कितने सुंदर शब्द हैं। जो कुछ अच्छा है वो बांटते हैं, जो कुछ लेने लायक है वो ले लेते हैं। मैं कहता हूँ केवल भारत ही नहीं, यदि पूरी दुनिया को कुछ सीखना है तो माँ गंगा के तट से सीखे। देखिए यहाँ पर किसी को कहा नहीं जाता है कि आप इनको कुछ दीजिए। जी जी, जिसके पास जो है यदि देने लायक है तो वो दे देता है, और जिसके पास यदि नहीं है, पाने लायक है, तो वो प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, ये स्वयं की चेतना से है, स्वयं के विवेक से है। न यहाँ किसी को थोपा जाता है, न किसी को समझाया जाता है। और माँ का वात्सल्य भाव भी यहीं देखने को मिलता है। माँ का भी स्वरूप ऐसा ही है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसे थोड़ा प्रोटेक्ट कर देती है, और जो बच्चा तेज है उसे थोड़ा और स्वच्छंद करती है कि बेहतर चलो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गंगा मैया के पावन सन्निधि में आपसे जो कुछ भी हमने सुना जाना वो बहुत ही अपूर्व रहा मेरे लिए। आपकी माँ गंगा के साथ आपका जो संबंध है वो बहुत सुंदर, बहुत पवित्र है। आप सब यूं ही हमारे साथ बने रहिए। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। और आपका भी व्यक्तिगत तौर से मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने डिजिटल बापा इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके की चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप मन से और एक साधु के अंदर जो भाव होना चाहिए, एक जो भाव आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी एक पानी की तरह किसी से मिल जाना, कहीं भी समाहित हो जाना, और किसी से भी कभी ना मिलना, जुड़े रहना भी और ना जुड़े रहना, दोनों भाव एक साथ संजोए हुए हमारे डिजिटल बाबा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया। कुछ आपके आचार्य जी, हम चाहते हैं आप भी कुछ अपने विचार अभी आज माँ गंगा से संबंधित साझा करें, और इस तरह हम लोग अपनी बातचीत की यात्रा में अपने गंतव्य तक पहुँचे। वर्तमान समय गंगा माँ के चरणों में ही निवास करके अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। यही कहेंगे कि माँ गंगा को पवित्र बनाइए, स्वच्छ रखिए, और कुंभ में आने वाले सभी लोग अधिक से अधिक कुंभ परिसर में, मेले परिसर में पवित्रता और सौंदर्य को बनाए रखें। यही प्रार्थना है, निवेदन है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। एक मैसेज यहाँ बस आपका गुरु जी का जो कहना था, भाव मेरा भी था। इस वीडियो की समाप्ति के लिए भी एक शब्द बस कहना है कि महाकुंभ में आप केवल पवित्र होने ही मत आइए, आप केवल इसका पर्यटन की स्थिति से मत देखिए। महाकुंभ का पौराणिक जो महत्व है वह यह है कि यहाँ से अपने जीवन के लिए कुछ लेके जाइए, जिसका वर्णन आप पूरे जीवन काल में करिए। सुंदर। तो जहाँ से भी आपको मिल सके जरूर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, उनका प्रवचन सुने और उससे अपने जीवन में लागू करें। बहुत बस इस कुंभ की इसी महिमा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक संवाद आपके साथ हुआ। गंगा के दर्शन के साथ हम अपने वाणी को, अपने इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। सीताराम, नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे।